दोस्तों मैं गोविंद माली आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको केंद्र या स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट कैसे बनाए, यानी कि आपको केंद्र का या स्टेट का ओबीसी प्रमाण पत्र बनाना है तो वो कैसे बना सकते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको इसका ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं, इसके लिए आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो आज इस वीडियो के माध्यम से हम बात करने वाले हैं। तो दोस्तों सबसे पहले यदि आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको सबसे पहले ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये आप देख सकते हैं, ये जो ऑफलाइन फॉर्म है ये आपको सबसे पहले फिलअप करना होता है। जो आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आपको सबसे पहले इस तरह का एक ऑफलाइन फॉर्म फिलअप करना होता है। ये फॉर्म आप नजदीकी ई मित्र केंद्र से प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सबसे पहले इसके डॉक्यूमेंट बताता हूं और उसके बाद में ये ऑफलाइन फॉर्म कैसे भरते हैं वो आपको बताऊंगा। तो दोस्तों सबसे पहले आप देख सकते हैं इसके जो डॉक्यूमेंट है वो इस तरह से है। जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए जो आवश्यक दस्तावेज है, राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है, यानी कि स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए किन किन डॉक्यूमेंट को अटेस्ट करना होता है। तो सबसे पहला जो डॉक्यूमेंट है आधार कार्ड, यानी कि आधार कार्ड स्वयं का और माता पिता का। दूसरा जो डॉक्यूमेंट है राशन कार्ड। तीसरा जो डॉक्यूमेंट है जमाबंदी नकल या घर का पट्टा, यानी कि आपके पिताजी के नाम का जमाबंदी नकल या घर का पट्टा। यदि पिताजी के नाम से या आपका पुराना जाति प्रमाण पत्र बना हुआ है तो आप अटेस्ट कर सकते हैं। उसके साथ में आपको बच्चे का जन्म प्रमाण पत्र या मार्कशीट, ठीक है। उसके साथ में आप राजस्थान के यदि मूल निवासी है तो आपको जन आधार कार्ड अटेस्ट करना जरूरी होता है। ये तो है स्टेट के लिए कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के डॉक्यूमेंट, यानी कि आप देख सकते हैं स्टेट के लिए जो जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो इस तरह से है। अब मैं आपको बताने वाला हूं केंद्र का यानी कि सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट बनाने के लिए, ओबीसी प्रमाण पत्र बनाने के लिए जिन जिन डॉक्यूमेंट की जरूरत होती है वो इस तरह से है। सबसे पहले तो ये जो डॉक्यूमेंट है 1 से 6 तक के वो सभी, और उसके साथ में सेम स्टेट का जो जाति प्रमाण पत्र है 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं हो वो भी आपको अटेस्ट करना है। यानी कि सबसे पहले आपको स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। यदि आपका स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट पहले से बना हुआ है जो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं है वो आप अटेस्ट कर सकते हैं। यदि आपके 6 माह से ज्यादा पुराना है तो आपको सबसे पहले स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनाना होगा। उसके बाद ही आप सेंट्रल का कास्ट सर्टिफिकेट के लिए अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में यदि आप विवाहित महिला का कास्ट सर्टिफिकेट बनाते हैं तो पिताजी के नाम की जो जाति साक्ष्य प्रमाण पत्र है वो लगाना जरूरी है, जिसमें आप लगा सकते हैं जैसे कि पिताजी के नाम की जमाबंदी नकल या घर का पट्टा या पिताजी का जाति प्रमाण पत्र भी अटेस्ट कर सकते हैं। यदि आप विवाहित महिला का जाति प्रमाण पत्र बनाते हैं तो आपको विवाहित महिला के पियर पक्ष के पटवारी के हस्ताक्षर होंगे, यानी कि जो सिग्नेचर होंगे ऑफलाइन फॉर्म पर वो पियर पक्ष के पटवारी से होंगे, ठीक है। और उसके साथ में पिताजी के नाम से जो जाति का साक्ष्य प्रमाण पत्र है वो भी आपको अटेस्ट करना जरूरी होता है। तो इन डॉक्यूमेंट के साथ आप जाति प्रमाण पत्र केंद्र का या स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं, ओबीसी प्रमाण पत्र बना सकते हैं। अब मैं आपको इसका जो ऑफलाइन फॉर्म है वो कैसे फिलअप कर सकते हैं। तो दोस्तों इसमें आपको कंफ्यूजन नहीं होना है। सबसे पहले आपको फर्स्ट नंबर में आपको जन आधार नंबर फिलअप करना है। दूसरे नंबर में आपको आवेदक का नाम, जिसका जाति प्रमाण पत्र बनाना है उसका नाम, उसके बाद जन्म तिथि यानी कि डेट ऑफ बर्थ बच्चे की, जिस कैंडिडेट का बनाना है उसका नाम, डेट ऑफ बर्थ और निवास का पूर्ण पता, वर्तमान पता और स्थायी पता। उसके बाद में क्या आप राजस्थान के मूल निवासी है तो आप राजस्थान के मूल निवासी है तो हाँ भरना है, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर आपको डैश कर लेना है। उसके बाद में 5वें नंबर पर आपका जो भी धर्म है वो आपको फिलअप करना है। उसके बाद में 6 नंबर पर आपको जाति और उपजाति, यानी कि 6 और 7 में आपको क्या भरना है। मान लीजिए कि आप माली है यानी कि मान लीजिए कि मैं माली हूं तो माली के लिए सबसे पहले मैं आपको जाति में भरूंगा ओबीसी और उपजाति में भरूंगा माली। यदि आप जनरल कैटेगरी से है जो भी है आपको सबसे पहले सामान्य भरना होगा और उसके बाद में आपकी जाति लिखनी होगी। उपजीविका जो भी आपका वर्ग है वो आपको फिलअप कर लेना है। उसके बाद में यदि कि आपको कौन सा कास्ट सर्टिफिकेट अप्लाई करना है केंद्र या राज्य का, उस पर आपको क्लिक करना होगा। केंद्र का बनाने के लिए सबसे पहले राज्य का जाति प्रमाण पत्र बनाना होना जरूरी है जो 6 माह से ज्यादा पुराना नहीं हो। पहले कास्ट सर्टिफिकेट स्टेट का बनाना होगा, स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बनने के बाद ही केंद्र का सर्टिफिकेट बना सकते हैं। उसके बाद में आप 10वें नंबर पर आपका जाति का क्रमांक संख्या, यदि आपको ज्ञात नहीं हो तो आपको नहीं भरना है। ई मित्र कियोस्क या सीएससी सेंटर के द्वारा ऑलरेडी भरा जाएगा, ठीक है। उसके बाद में 11वें नंबर पर आवेदक के पिता का नाम, 12वें नंबर पर आवेदक के माता का नाम। उसी तरह यदि माता पिता का नाम ज्ञात नहीं है तो संरक्षक कौन है उसका नाम लिखना है। और उसके बाद में
आप देख सकते हैं 14वें नंबर पर आवेदक के पति का नाम, यदि विवाहित महिला का बनाते हैं तो पति का नाम। उसके बाद में 15वें नंबर पर आप देख सकते हैं माता पिता की परिस्थिति, यानी कि माता पिता जो भी है, यानी कि मान लीजिए माता पिता जीवित है तो जीवित लिखना है, यानी कि माता जीवित है तो माता जीवित लिखना है, पिता जीवित है तो पिता, जो भी परिस्थिति है वो आपको फिलअप कर लेनी है। उसके बाद में आप देख सकते हैं ये जो संवैधानिक पद है, माता पिता का जो भी संवैधानिक पद है वो आपको फिलअप कर लेना है, यानी कि जो राजकीय सेवा है वो आपको डिटेल्स में आपको फिलअप कर लेना है, यानी नहीं है तो आपको ये पेज खाली छोड़ देना, ठीक है। उसके बाद में पब्लिक सेक्टर जो भी है, संगठन में जो भी पब्लिक सेक्टर में आपके पिताजी माताजी जो भी है उसका डिटेल्स यहाँ पर फिलअप कर लेना है। यदि आपके माता पिता कृषि से संबंधित खेती करते हैं, यानी कि कृषि से संबंधित जो भी कार्य करते हैं उसकी जो परिस्थिति है वो आपको यहाँ पर फिलअप कर लेनी है, यानी कि कृषि, यदि कि आपका जो व्यवसाय है माता पिता का वो कृषि है तो आपको कृषि में आपको जो भी डिटेल्स है वो आपको फिलअप कर लेनी है। या तो आप इसमें ये भी लिख सकते हैं कि ऑलरेडी जमाबंदी संलग्न है, ठीक है, यानी कि जमाबंदी संलग्न है। उसके बाद में आपको क्या करना है, उसके बाद में आपको डायरेक्टली समस्त स्रोतों से कुटुंब की जो वार्षिक आय यहाँ पर आपको लिख देना है, यानी कि जो भी जितनी आय है कुल आय वो यहाँ पर लिख लेना है। उसके बाद में यहाँ पर स्थान का नाम, दिनांक, स्थान पर नाम, आपका गांव का नाम लिख सकते हैं, स्थान आपके अभ्यर्थी के हस्ताक्षर, यानी कि आवेदक के हस्ताक्षर जिसके नाम से बनाया जाता है उसके हस्ताक्षर, यदि वो हस्ताक्षर नहीं कर सकता है तो माता पिता भी कर सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पर 2 लेक्चरर के साइन करवाने होंगे। सबसे पहला लेक्चरर यानी कि 2 गवाहों के साइन, जिसमें आप लेक्चरर के भी करवा सकते हैं या राजपत्र अधिकारी, अदर जो राजपत्र अधिकारी है, डॉक्टर हो गया जो भी है वो उनके करवा सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में यदि शपथ पत्र किसके नाम से बनना है, यदि बच्चे का बनाते हैं जिनकी 18 साल से कम है तो माता पिता के नाम से भरा जाएगा। यदि बच्चे का डेट ऑफ बर्थ 18 वर्ष से ज़्यादा हो रहा है तो वो स्वयं के नाम से भी भर सकता है। उसके बाद में शपथ ग्रहीता के साइन, यानी कि बच्चे का नाम से भरा जाता है, बच्चा 18 साल से ऊपर है तो उनके स्वयं के साइन, यदि बच्चा 18 से कम है तो माता पिता के साइन करवा सकते हैं, उनके जिनके नाम से भरा जाता है उनके सिग्नेचर होंगे, ठीक है। उसके बाद में शपथ पत्रों को राजपत्र अधिकारी से सत्यापित करवाना, यहाँ पर आपको मोहर और सिग्नेचर करवाने, ठीक है, राजपत्र अधिकारी के जिन गवाह के साइन करवाते हैं उन्हीं से आप सत्यापित करवा लेना। उसके बाद में आपको क्या करना है, यहाँ पर पटवारी के सिग्नेचर करवाने हैं। यदि विवाहित महिला का बनाया जाता है जाति प्रमाण पत्र तो यह जो पटवारी के जो साइन होंगे यहाँ पर वो पीयर पक्ष के होंगे। तो इसी तरह आप अपना ऑफलाइन फॉर्म भर करके केंद्र या स्टेट का कास्ट सर्टिफिकेट बना सकते हैं। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि ये जानकारी काफ़ी इंपॉर्टेंट भी रही होगी और काफ़ी लाभदायक भी रही होगी। तो इस वीडियो को जरूर लाइक करना। जय हिंद, जय भारत।